मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि से महज 100 मीटर दूर गोविंद नगर मोहल्ला वही इलाका जो श्रद्धालुओं से गुलजार रहता है। दुकानों में चांदी की पायलें बिकती हैं, गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। लेकिन 27 जून 2025 की रात इसी मोहल्ले में एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने रिश्तों की मर्यादा, भाइयों के प्रेम और इंसानी समझदारी सबको शर्मसार कर दिया। खून से सने फर्श पर पड़ा था संजय का शरीर। उसके बगल में बेटी अंजलि आखिरी सांसें ले रही थी। परिवार चीख रहा था। आरोपी छोटा भाई खिल्लन चाकू लेकर के भाग चुका था। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र तिवारी। यह कहानी कोई फिल्मी सस्पेंस नहीं बल्कि एक मध्यम वर्गीय हिंदुस्तानी संयुक्त परिवार की टूटती कड़ी की कहानी है। मथुरा के गोविंद नगर की गली में स्थित 2 मंजिला मकान इस परिवार का पुश्तैनी घर है। घर के मालिक 5 भाई हैं। विनोद सबसे बड़े, फिर ब्रजेश, संजय, अशोक और सबसे छोटा खिल्लन। ये सभी भाई एक ही काम करते थे, चांदी की पायलें बनाने का। वक्त के साथ दीवारों के बीच दीवारें खड़ी होती चली गई। अशोक मानसिक रूप से मंदित है, उसकी शादी नहीं हुई। बाकी भाइयों की शादी हो चुकी है। खिल्लन की भी शादी हुई। उसका एक बेटा और एक बेटी भी है, लेकिन उसकी गृहस्थी में लंबे समय से जहर घुल चुका था। उसकी पत्नी दिसंबर 2024 में उसे छोड़कर मायके चली गई। बेटा बेटी उसी के साथ रहते थे। परिवार के बीच की फूट अचानक नहीं हुई थी। अक्टूबर 2024 में इसका बीज पड़ा था। घर की पहली मंजिल पर खिल्लन और संजय के कमरे अगल बगल में थे। एक दिन खिल्लन ने अपने कमरे के बाहर सिंदूर और बाल गिरे हुए देखे। उसे शक हुआ कि ये कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है। खिल्लन ने आरोप लगाया कि संजय की पत्नी यानी उसकी भाभी उस पर जादू टोना कर रही है। घर में इस बात पर जबरदस्त झगड़ा हुआ। माँ बाप, बड़े भाई बहन सब ने बीच बचाव किया, लेकिन मन का जहर और फैल गया। विवाद इतना बड़ा कि खिल्लन ने सीधे थाने पहुंचकर अपने ही भाई के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। पुलिस घर पहुंची। इसके बाद संजय और उसकी पत्नी ने अपनी सफाई दी। मामले में गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन जमानत पर सब घर लौट आए। ये घटना पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई। भाई भाई के बीच पुलिस पहुंच गई थी। सामाजिक प्रतिष्ठा पर दाग लग गया था। भले ही FIR वापस हो चुकी थी, लेकिन शक खत्म नहीं हुआ। परिवार के लोगों ने बताया कि खिल्लन कई बार अपनी पत्नी को संजय के साथ हंसते बोलते देखता था। दोनों रिश्ते में जेठ और बहू थे। ब्रज में छोटी बहू का जेठ के साथ हंसी मजाक करना अधिकांशतः सामान्य नहीं माना जाता है, लेकिन खिल्लन के दिल में इस बात ने घर कर लिया था। वह सोचता था कि ये दोनों कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन वह छोटा भाई था, अपनी माँ से भी कुछ कह नहीं पाया, घर में खुलकर बात नहीं कर पाया। FIR के बाद परिवार में तनाव और बढ़ता चला गया। रोज के छोटे मोटे झगड़े होते रहे, आवाज़ें उठती रहीं, ताने चलते रहे। खिल्लन ने नशा करना भी शुरू कर दिया था। इस माहौल में उसकी पत्नी परेशान रहने लगी। झगड़े बढ़ते चले गए। दिसंबर 2024 में उसकी पत्नी मायके चली गई, हाथरस। बेटे बेटी खिल्लन के ही पास रह गए। मृतक संजय की पत्नी भगवती बताती हैं कि मेरे पति ने बहुत कोशिश की। वो चाहते थे कि खिल्लन की बीवी लौट आए। वो उसके मायके भी फ़ोन करते रहते, कहते कि तुम लौट आओ, सब अब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संजय जानता था कि उसका छोटा भाई शक करता है। अगर बीवी वापस आ जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन खिल्लन इसे भी गलत समझ बैठा। उसे लगने लगा कि भाभी और भैया मेरी बीवी को बुला रहे हैं,
जरूर कुछ गड़बड़ है। कहते हैं कि जब घर में झगड़ा होता है तो दीवारों के भी कान सुनने लग जाते हैं। मोहल्ले के लोग भी देखते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। 27 जून 2025 की दोपहर को भी यही हुआ। खिल्लन का पड़ोसी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। पड़ोसी ने हंसते हुए ताना मार दिया कि मुझसे क्या लड़ते हो, अपनी बीवी को संभाल नहीं सके, पहले घर संभालो। बस यही तीर खिल्लन के दिल में उतर गया। उसके बाद मोहल्ले वालों ने देखा कि खिल्लन दिन भर गुमसुम रहा, किसी से बात नहीं की, दुकान पर भी नहीं गया। वह भीतर ही भीतर उबलता रहा कि सब मुझे ही दोष देते हैं, मेरी बीवी चली गई क्योंकि भैया की वजह से, माँ भी भैया का पक्ष लेती है, कोई मुझे नहीं समझता है। रात करीब 9 बजे का वक्त था। परिवार के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। संजय पहली मंजिल पर कमरे से बाहर खाना खा रहा था। खिल्लन घर लौटा, नीचे उसकी बूढ़ी माँ बैठी थी। वह माँ से बोला कि मेरी बीवी चली गई है, सब बर्बाद हो गया है, बड़े भैया की वजह से आपने कुछ नहीं किया। माँ ने डांटा कि तू पागल है क्या, ऐसा क्यों सोचता है। माँ को जवाब नहीं दिया, गुस्से में पहली मंजिल की ओर चला गया। परिवार ने सोचा कि ठीक है, अपने कमरे में चला गया होगा, लेकिन खिल्लन कमरे में नहीं बल्कि चाकू लेने गया था। संजय बैठा हुआ था, उसने अपने छोटे भाई को देखा, शायद कुछ कहने ही वाला था कि तभी खिल्लन उस पर टूट पड़ा। चाकू से वार किया, एक बार, फिर दूसरा और फिर तीसरा। संजय की चीख सुनकर उसकी बेटी अंजलि दौड़ पड़ी। अंजलि जोर से चिल्लाने लगी, पापा आपको क्या हो गया। खिल्लन ने उसकी ओर देखा, गुस्से में पागल खिल्लन ने अंजलि पर भी चाकू से हमला कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि अंजलि की सीने की हड्डी टूटी थी, चाकू के वार से उसकी किडनी भी फट गई थी। संजय का बेटा पृथ्वी बताता है कि मैंने बाहर निकलकर देखा कि चाचा पापा को चाकू मार रहे थे। मैंने चाचा को पकड़ लिया, उन्होंने मेरी बहन को भी मार दिया और मुझे भी मारने आए, लेकिन मेरा पैर फिसल गया, चाचा भी गिर गया। फिर घर के लोग आ गए और चाचा छत से कूदकर भाग गए। घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। पुलिस पहुंची, खून से सनी मंजिल देखी। संजय और अंजलि को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 28 जून की दोपहर में शव घर पहुंचे। मोहल्ले में मातम था। संजय की पत्नी भगवती, माँ और बाकी महिलाएं दहाड़ मार मार करके रो रही थी। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि हमने 4 टीमें बनाई हैं, आरोपी फरार है, उसे पकड़ने के लिए उसके रिश्तेदारों, जानने वालों के यहाँ दबिश दी जा रही है। संजय की पत्नी भगवती बताती हैं कि खिल्लन मेरे पति पर शक करता था। मेरे पति ने कई बार कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उन्होंने खुद मेरी देवरानी से कहा कि अब तुम वापस आ जाओ ताकि खिल्लन का शक खत्म हो जाए, लेकिन खिल्लन को यह भी बुरा लगा। वह 2 साल पहले भी हथियार लेकर के आया था। मेरे पति ने पुलिस बुला करके उसको पकड़वा दिया था, तभी से वो खुन्नस रखता था। अंजलि 11वीं क्लास में पढ़ती थी, सबसे बड़ी संतान थी। उसका भाई पृथ्वी कहता है कि दीदी सबकी देखभाल करती थी, मैं उसके बिना क्या करूंगा। मथुरा की ये सच्ची घटना हमें बताती है कि रिश्तों में शक का जहर कैसे बर्बादी की ओर ले जाता है। ये महज एक पुलिस केस नहीं, बल्कि भारतीय समाज में संवाद की कमी, परिवार में घटती सहनशीलता और हिंसा की संस्कृति का दुखद प्रमाण है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और देर सवेर ढूंढ भी लेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो उजड़ा है वह फिर से आबाद हो पाएगा। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी परिवार या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है, बल्कि ये बताना है कि शक और गुस्सा
रिश्तों को पल में खत्म कर देता है। एक भाई ने अपमान और अविश्वास में अंधा होकर अपने ही भाई का खून कर दिया और अपनी मासूम सी भतीजी की जान ले ली। परिवार उजड़ गया, माँ बच्चे बिलखते रह गए। हमें समझना होगा कि झगड़े बातचीत से सुलझें, हिंसा से नहीं। ताने, कटाक्ष और चुप्पी आग में घी का काम करते हैं। रिश्तों में भरोसा, संवाद और धैर्य सबसे ज़रूरी चीज़ है। यही सच्ची इंसानियत है, अपनों को संभालना और टूटने से बचाना।